शांत भाव में आपका स्वागत है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 8 पढ़ेंगे, 8वां नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता रहता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। हरिओम। एक इंसान का अगर चारों तरफ कैमरे से फोटो लिया जाए, वही इंसान अलग अलग दिखता है। हर फोटो में, हर सिलहट में, हर एक ही इंसान का एक ही समय में अगर 12 कैमरा अगर हम लगा दे चारों तरफ और वो 12 कैमरे में वो फोटो को कैद करे, तो वही इंसान का 12 रूप दिखता है। एक ही जैसा तो नहीं। कोई सामने से लेता है तो पूरा सामना दिखता है, पीछा दिखता है, आगा दिखता है, साइड में कैसे दिखते हो। वी आर ऑल डिफरेंट एट डिफरेंट एंगल्स। तो ईश्वर ये विभूति योग में हर एंगल को बता रहे हैं। विभूति होता क्या है? राख। राख कैसे बनता है? अग्नि तत्व से। ये जो अग्नि तत्व होता है वो कोई भी वस्तु को राख में परिणत कर सकता है। ये भस्म, ये राख, ये तिलक, यही चेतावनी उससे मिलता है कि अग्नि ज्ञान हमारे हर तत्व को, ये पंचभूत को भस्म करके विभूति बनाने की कोशिश कर रहा है। विभूति या भस्म हम तिलक करते हैं, माथे पर लगाते, शरीर पर नागा साधु ने आप देखा है भस्म लगाते हैं। शरीर पर भस्म लगाना और माथे पर लगाने में बहुत प्रभेद होता है। जब माथे पर लगाया जाता है राख, उसे विभूति कहते हैं। शरीर पर लगाया जाने वाला राख उसे भस्म कहा जाता है। तो ज्ञान रूपी तिलक भस्म नहीं हो सकता है। ये शरीर भस्म हो सकता है, इसीलिए उसे लगाते हैं। ये जहां आप लगा रहे हो शरीर, ये भस्म हो सकता है तो इसे भस्म कहा जाता है। तिलक किसका होता है? फिर विभूति जब तिलक बनती है तो किसका बनता है? ज्ञान का होता है। शरीर तो राख होने वाली है, भस्म होने वाली है, लेकिन तिलक जहां लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? माथे के माध्यम से, ललाट के माध्यम से आपकी ज्ञान पर ये तिलक लगाया जाता है, जिसको हम विभूति कहते हैं। तो ये एंगल देखिए।
तो आज का एंगल है, वही कहते हैं, आज का एंगल थोड़ा बहुत गहरा ताल्लुक रखता है कृषि से, कृषक से, कृष्ण से। कोई भी फार्मर यानी कृषक पौधा लगाने से पहले पौधा को ज्यादा जांच नहीं करता है, मिट्टी को जांच करता है। मिट्टी अगर सही हो, पौधा बढ़ने में उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो हमारे मिट्टी कौन है? तो हमारे जहां हम पल रहे हैं, तो हम किस पर पल रहे हैं? वो जो ईश्वर, वही कृष्ण जिसमें हम पल रहे हैं। अगर उसके साथ हमारा नाता ठीक हो तो हमारी बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी। अगर उसके साथ हमारा रूट्स ठीक, मूल ठीक हो, ईश्वर के साथ, मिट्टी के साथ, तो हमारे जीवन में हरियाली ही हरियाली। तो ये आज कृष्ण बता रहे हैं कि मुझसे नाता जोड़ो। मुझसे मतलब, कृष्ण से मतलब, कृष्ण है क्या? जो ये समझ सकता है, ये सब एंगल को समझ सकता है, वो कृष्ण है। जो बता रहे हैं ऐसे ऐसे एंगल, जो हम यूं ही जीवन बीत जाता है लेकिन ये पता ही नहीं चलता है, हम कृष्ण नहीं है। जब सब एंगल हमको दिखता है, सब फॉर्मूला हमको समझ में आ जाता है, तो हम कृष्ण हैं। तो जब हमें ये पता चलता है, अगर खेती को देखकर ये पता चलता है कि कोई कृषक अगर अपनी पौधे को अच्छे तरह से बढ़ावा देना चाहता है, तो वो पहले मिट्टी का जांच करता है, मिट्टी से पहले हल चलाता है, कृषि करता है। तो उसमें पौधे रोपण करना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर मिट्टी सही हो, हमारे ईश्वर सही है, हम ईश्वर खोद चुके हैं, मतलब हम हल चला चुके हैं, अपने ऊपर भस्म कर चुके हैं अपने आप को। आप देखिए कृषि कितनी सुंदर है, वो बिल्कुल आपको मिट्टी दिखता है, फिर उसमें हल क्यों चलाते हैं? ताकि जो नयापन फिर आ जाए। तुम अपने ऊपर हल चलाकर जब हम मिट्टी को शुद्धिकरण करते हैं, ईश्वर के साथ नाता जोड़ते हैं, फिर संसार के लिए एक पौधे की तरह बढ़ते हैं, और जो उपज है सबके सबके साथ बांट के खाते हैं, बांट के मिलके चलते हैं, तो कैसा लगेगा? जैसे माँ चाहे ना चाहे वो एक संत है। हर माँ संत हो जाता है, क्योंकि 10 महीना अपने बच्चे को कैसे वो अपने अंदर रख के कैसे बड़ा करता है, तो कितना कितना उसमें फर्क आ जाती है साधारण लड़की और माँ में। वो संत है। वैसे हर कृषि भी संत है। जो पौधा लगाते हैं और सबके लिए रचना करते हैं, वो भी संत है। आपने कभी एक कृषि के बारे में सुना है, उसके मनोभाव को देखा है? वो जब उसकी हरियाली, जब खेती होती है, वो थोड़ी सोचता है कि सब हम ही खा जाए। तो हम, जो हमारी मिट्टी, हमारी ईश्वर है, मिट्टी से अपना मूल को ठीक से रखिए, और ये सोचिए, ये एक एंगल है, महसूस कीजिए, और बड़े प्यार से अपने आप को देखिए, आप किससे, किसके ऊपर आप नाच रहे हो? आप ईश्वर के ऊपर नाच रहे हो। ईश्वर के साथ रहकर आप ये सब अनुभव कर रहे हो। अगर आपको ये मालूम हो जाता है, आपको कभी किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगी। You will have no problem with yourself or with others, as long as you know that you are connected to the soil. क्या इतना चलेगा? हाँ मामा हाँ। चलेगा। भस्म लगा लो। अभी तो नागों को देखकर बहुत अच्छा लगा। भस्म लगाकर ये हमें चेतावनी देते हैं कि हम भस्म होने वाले। राख
तो तिलक कर लीजिए ज्ञान का, विभूति बना लीजिए अपने ज्ञान का, और ईश्वर को अपने जीवन में बहुत ही पास से महसूस कीजिए। दूर फोटो में नहीं, मंदिर में नहीं, बस पास। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बचपन में एक बहुत, हम लोग सब, घटिया शायरी सीरीज तो सबके जीवन में हुआ होगा। तो ये जब आंगल बदलने की बात होती है तो एक शायरी जरूर अपने बचपन की याद आ जाती है, जो घटिया शायरी सीरीज में था, अच्छे शायरी भी नहीं था। तो एक शायरी ऐसा था कि मैंने तुझे प्यार किया एंगल बदल बदल कर, लेकिन तेरे बाप ने पीटा मुझे सैंडल बदल बदल कर। सो दैट वाज इम्पोर्टेंट शायरी इन आवर लाइफ। तो ये एंगल बदल कर मतलब होता है वी या परसेप्शंस। एंड बाप पिटता है, एक ही एंगल रख, ईश्वर का एंगल रख, और सब एंगल पिटने वाला है। बहुत सुंदर बताया। हाँ, ये नीरजा जी कौन है? नीरजा अरोरा, आप आज ज्वाइन हुए हो?